चलिए आगे देखते हैं। आज अपन नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण या उसी को बोलते हैं अपन नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान या चरण। यानी नियुक्तिकरण का कार्य किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है, उस क्रमबद्ध की क्रिया को क्या बोलते हैं, चरण। तो सबसे पहला होता है हमारा मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन यानी कंपनी का प्रबंधक यह देखता है कि हमारे संस्था में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पद खाली है और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसके बारे में योजना बना लेता है और योजना बनाने के बाद ही वह नियुक्तिकरण का कार्य प्रारंभ करता है। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे कि हमारे यहाँ हमारी संस्था में कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, किस पद पे कार्य करने की आवश्यकता है, इसके बारे में विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक हम बाहर से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो नियुक्तिकरण करने से पहले एक योजना बनाना पड़ता है कि कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, कौन से पद के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता है ना। ये सब योजना बनाने के बाद उसका एक लिस्ट तैयार करता है और उसके बाद फिर नियुक्तिकरण का कार्य प्रारंभ करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो पहला काम मानव संसाधन नियोजन, मतलब व्यक्ति के बारे में योजना बनाना, उसकी योग्यता को देखते हुए योजना बनाना कि मुझे कितने कर्मचारी की आवश्यकता है और उसमें कौन कौन सा गुण होना आवश्यक है। ठीक। फिर कहा गया दूसरा भर्ती। जब उसने यहाँ पे योजना बना लिया, देख लिया कि मेरे संस्था में कम से कम 20 व्यक्ति की आवश्यकता है। अब जब 20 व्यक्ति की आवश्यकता है तो 20 व्यक्ति को सड़क पर तो मिलेगा नहीं और हमको उस 20 व्यक्ति की आवश्यकता भी है, तब क्या करेगा वो, समाचार पत्रों में विज्ञापन दे देगा कि हमारी ये संस्था है, इस संस्था में काम करने के लिए इस योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति यहाँ पर ये योग्यता रखता है आवेदन कर सकता है। तो विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रोजगार कार्यालय के माध्यम से संपर्क करके काम करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाता है और उनको आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, भर्ती। क्या बोलते हैं, इसी को भर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र में मान लो उसने विज्ञापन दे दिया कि हमारे यहाँ वेल्डर की आवश्यकता है, फिटर की आवश्यकता है और जो व्यक्ति इसमें दक्ष है, योग्यता है, वो हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। तब जैसे ये समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया तो जो जो व्यक्ति में ये योग्यता थी और वो काम के तलाश में थे, उसको पढ़ने के बाद तुरंत उस कंपनी में, संस्था में अपना आवेदन दे देते हैं पूरा बायोडाटा के साथ। ये है भर्ती। तो भर्ती यानी काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना और इसके लिए क्या करता है कंपनी का प्रबंधक, समाचार पत्रों के माध्यम से या रोजगार कार्यालय के माध्यम से संपर्क करता है और फिर इससे काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों की हमको जानकारी मिल जाती है। कारण जो जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक थे वो सब क्या करते हैं, यहाँ पर आवेदन करना शुरू कर देते हैं और हमको आवेदन मिल जाता है। 20 पद था, 200 आवेदन आ गए। अब चयन का काम करेगा कौन, चयन का काम करेगा कंपनी का प्रबंधक। भर्ती में तो काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया गया, अब उसमें से जो है चयन किया जाएगा। चयन करने का मतलब अब जितने आवेदन आए हैं सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी व्यक्तियों से विभिन्न कुछ परीक्षाएं ली जाएगी, साक्षात्कार लिया जाएगा और उसमें जो व्यक्ति योग्य होगा उस व्यक्ति को पद पर स्थापित किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, चयन। क्या बोलते हैं, उसी को चयन। जैसे भर्ती के लिए तो आवेदन बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसमें आने के बाद उसमें से योग्य व्यक्ति की तलाश की जाती है और जब उसको नियुक्ति कर ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, चयन कहते हैं। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए कई आवेदन आ जाते हैं, तो जब वहाँ पे जितने व्यक्ति आए हैं सबको नियुक्त नहीं किया जाता है, पहले उस भीड़ को कम किया जाता है। तो वहाँ पे एक शर्त रहता है कि जो इतने समय के अंदर इतना मीटर किलोमीटर दौड़ लेगा उस व्यक्ति को ही आगे के लिए रखा जाएगा, बाकी व्यक्ति की छटनी यहीं से कर दी जाएगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सामूहिक रूप से उनको दौड़ा दिया जाता है और दौड़ाने के बाद वहाँ पे 200 व्यक्ति आए थे, 200 व्यक्ति में मुश्किल से 15 व्यक्ति समय पर दौड़ेंगे, बाकी कट जाएंगे। तो 15 व्यक्तियों को रख लिया जाएगा, बाकी को वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और उस 15 व्यक्तियों का फिर से
कुछ परीक्षाएं होंगी, साक्षात्कार होगा और उसमें जो अंत तक पास हो जाएगा उसी व्यक्ति का चयन होगा, बाकी को वहाँ से वापस लौटा दिया जाएगा। ये काम होता है चयन के अंतर्गत। ठीक, तो चरण में पहला योजना बनाना मानव के संबंध में, दूसरा भर्ती करना, भर्ती समझ में आ गया, काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना, आवेदन करने के लिए प्रेरित करना और जब उनसे आवेदन आ जाए तो उनमें से चयन करना, यानी योग्य व्यक्तियों की परीक्षा लेकर, साक्षात्कार लेकर जो व्यक्ति योग्य होगा उस व्यक्ति का यहाँ पर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जब व्यक्ति का चयन हो जाता है तो अगला चरण होता है हमारा पद ग्रहण। जब उस व्यक्ति का चयन हो गया तो कंपनी का प्रबंधक क्या करेगा, उस व्यक्ति को ले जाएगा संस्था में और जिस पद के लिए नियुक्त किया गया उस पद पर उसे स्थापित करेगा, बिठाएगा और वहाँ पे काम करने वाले अपने समस्त स्टाफ से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से उसका परिचय करवाएगा और बताया जाएगा कि ये व्यक्ति आज से हमारी संस्था में इस पद पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से पद ग्रहण कराने का काम भी कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। पद ग्रहण के बाद प्रशिक्षण, समय समय पर कंपनी का प्रबंधक कंपनी के विकास के लिए अपने नियुक्त किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। बाहर से व्यक्तियों को बुलाकर इनको ट्रेनिंग देता है ताकि अगर ये व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाएगा तो इसकी योग्यता में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ हमारी संस्था का भी क्या होगा, विकास होगा। तो संस्था के विकास को करने के लिए यहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिलवाने का काम भी कौन करता है, हमारा कंपनी का प्रबंधक। आई बात समझ में? तो ट्रेनिंग के पीछे पैसा खर्च क्यों किया, क्योंकि ट्रेनिंग के पीछे खर्च कर रहा है तो उसके पीछे भी ये भावना है कि इसका विकास होगा और इसका विकास होगा तो कंपनी का विकास होगा, कंपनी का विकास होगा तो सारे समाज का विकास होगा। ये बात होती है, ये उद्देश्य होता है। ठीक, तो प्रशिक्षण देने के बाद संस्था का क्या होता है, यहाँ पर विकास। जितना व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करेगा उसकी योग्यता में वृद्धि हो जाएगी और योग्यता में वृद्धि होगा तो उतनी ही गति से काम करेगा और संस्था को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन की प्राप्ति होगी और इस प्रकार से संस्था का लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और संस्था को का विकास दिन पर दिन होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का विकास। विकास के बाद देखते हैं आगे निष्पादन, मूल्यांकन। समय समय पर कंपनी का प्रबंधक देखेगा कि जिस व्यक्ति की मैं नियुक्ति किया हूँ उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका उत्पादन का स्तर कैसा है, कम है या अधिक, ठीक उत्पादन कर रहा है कि नहीं, समय पर वस्तु बनाकर दे रहा है कि नहीं, इस बात की जांच किया जाता है प्रबंधक के द्वारा। उस क्रिया को बोलते हैं अपन निष्पादन या मूल्यांकन करना। उस पर देखता है प्रबंधक, मैंने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और उसके बाद जब उत्पादन किया तो पिछले साल मुझे 1 लाख का उत्पादन, 1 लाख रुपए का लाभ मिला था, तो इस बार मुझे कितने का लाभ हुआ, 1 लाख से ऊपर लाभ हो रहा है कि कम लाभ हो रहा है, वो उसको तुलना करता है, देखता है या उत्पादन की मात्रा को देखता है, कम उत्पादन हुआ कि अधिक उत्पादन हुआ। अगर अधिक उत्पादन हुआ तो और प्रशिक्षण दिलवाता है और कम उत्पादन हुआ तो कारण को खोजता है कि कहाँ पर कमी रह गया था कि उत्पादन कम हुआ और उसकी कमी को दूर करने का काम भी करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो इसी क्रिया को बोलते हैं निष्पादन एवं मूल्यांकन। समय समय पर देखना उत्पादन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उत्पादन में कोई कमी तो नहीं रह गई, ये सब देखने की क्रिया को ही बोलते हैं निष्पादन या इसी को बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं आगे इसी के अंतर्गत पदोन्नति करना। जब व्यक्ति को नियुक्त कर लिया गया है तो समय आने पर जो व्यक्ति अपनी योग्यता का अच्छा प्रदर्शन करता है, समय पर वस्तु का निर्माण करता है, उसके कारण संस्था को लाभ हो रहा है, तो ऐसी दशा में समय पर उस व्यक्ति का प्रमोशन करने का काम भी करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। उसी प्रमोशन करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, पदोन्नति करना। क्या बोलते हैं उसी को, पदोन्नति करना। जो सारे स्टाफिंग क्रिया के अंतर्गत, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं वही सब काम है। ठीक है, तो समय आने पर सब हर व्यक्ति के प्रमोशन का चांस होता है। यहाँ पर हर वर्ष किसी न किसी व्यक्ति का प्रमोशन यहाँ पर किया जाता है, उसे पदों में वृद्धि की जाती है। ये पदोन्नति करने का काम भी कौन करता है, हमारा कंपनी का प्रबंधक।
क्षतिपूर्ति पारिश्रमिक, जब व्यक्ति वहाँ पे काम करता है, मेहनत करता है, उत्पादन में अपना योगदान देता है, तो उसको पारिश्रमिक देने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। कर्मचारी के द्वारा किए गए मेहनत के बदले में उसको पारिश्रमिक देने का काम कौन करता है? यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक। स्थानांतरण, जब कंपनी के प्रबंधक को लगता है कि नहीं, मेरे यहाँ उत्पादन की मात्रा कम हो गई है, कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, उत्पादन कम हो गया है और कर्मचारी की संख्या ज़्यादा हो गई है, मेरे पास 20 कर्मचारी हैं लेकिन मुझे केवल 10 कर्मचारी की ही आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में छटनी करने का काम भी कर देता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। छटनी मतलब 20 में से 10 व्यक्ति को अपने किसी अन्य संस्थाओं में उसका स्थानांतरण कर देगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस 10 व्यक्तियों को स्थानांतरण कर देगा, भेज देगा कि हमारे यहाँ तो अभी काम नहीं है, आपको इस कंपनी में जाना है, ये भी हमारी संस्था है, ये हमारे परिचय वाली संस्था है, वहाँ पे काम करो, आपको वहाँ भी वही वेतन मिलेगा जो वेतन यहाँ पर मिल रहा था। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, भेजने का काम भी कौन करता है? यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक। और स्थानांतरण के बाद आता है पद मुक्ति। ये एक नियम बन गया है हर एक संस्था में, हर एक कंपनी में, कि जब व्यक्ति की आयु 60 साल हो जाए तो ये माना जाता है कि उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, अब उस व्यक्ति को आराम की ज़रूरत है, तो ऐसी दशा में कंपनी उस व्यक्ति को रिटायरमेंट कर देती है, पद मुक्त कर देती है, उसका जो भी हिसाब किताब है सब क्लियर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आज से आपको क्या किया जा रहा है? पद मुक्त किया जा रहा है। और उसको पद मुक्त करने के बाद बाहर से दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, नए व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है ताकि उत्पादन भी चलता रहे, नए व्यक्ति को अवसर भी मिले और पुराना व्यक्ति जो काम करने की क्षमता उसमें नहीं है वो विश्राम भी कर सके, इसलिए ये सब कार्य किया जाता है। तो अंतिम कार्य या अंतिम चरण जो होता है इसके अंतर्गत वो क्या होता है? हमारा पद मुक्ति, यानी अंतिम समय में उसको पद से मुक्त कर दिया जाता है। ये होता है हमारा नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण। इस प्रकार से एक क्रमबद्ध कार्य करता है। यहाँ पर आगे बात समझ में, तो क्रमबद्ध चरण में बोला गया है तो क्रमबद्ध ही चलना है, आगे पीछे नहीं। जब क्रमबद्ध चरण बोला गया है और क्वेश्चन आएगा तो तुम 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, जो भी बोलेगा क्रमबद्ध ही लिखना। ये नहीं कि पहले पद मुक्ति लिख दिए फिर यहाँ पे भर्ती लिखे, ऐसा नहीं। तुम्हारा क्रम इसी क्रम में चलना चाहिए। पहला योजना होता है, दूसरा भर्ती, चयन, पद ग्रहण, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति, स्थानांतरण, पद मुक्ति। इसी क्रम में ही आपको वहाँ पे आंसर देना है, क्रम आगे पीछे नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक।